नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। और आज बड़ा सवाल यह है, तो क्या फिर सील हो जाएगी दिल्ली? दरअसल दिल्ली में फिर से क्या लॉकडाउन लग जाएगा? क्या मिनी लॉकडाउन लग जाएगा दिल्ली में? क्योंकि अहम चीज यह है, बड़ी और अहम जानकारी निकलकर यह सामने आ रही है कि राजधानी दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मिनी लॉकडाउन के संकेत दे दिए हैं। दरअसल आपको यह बताते चले, आज केंद्र को छोटे स्तर पर लॉकडाउन का प्रस्ताव भेजा गया है। अरविंद केजरीवाल के जरिए प्रभावित बाजारों को बंद करने का प्रस्ताव दरअसल दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा है, क्योंकि कोरोना के मामले दिल्ली में बेहद ही ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं। चार तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना बेकाबू हो चला है। बेहद ही ज्यादा मामले इस वक्त सामने आ रहे हैं दिल्ली के अंदर से, जिसके बाद शाह और केजरीवाल की मुलाकात भी हुई और अमित शाह गृह मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच मुलाकात हुई थी और उसमें तमाम बातों का जिक्र किया, किस तरह से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को निपटना है कोरोना से, उस बाबत जानकारी ली गई। महाराष्ट्र में ज्यादा मौतें देखने को मिल रही हैं। हालांकि दिल्ली के मुकाबले मामले जरूर महाराष्ट्र में थोड़े कम हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा वहां पर भी बढ़ता नजर आ रहा है। इन बीच बाजारों का अगर रुख करा जाए तो वहां कोविड के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने संकेत दिए हैं कि जो प्रभावित बाजार हैं उनको बंद किया जा सकता है, यानी कि मिनी लॉकडाउन लगाया जा सकता है एक बार फिर से दिल्ली में। ये चार तस्वीरें इस बात का गवाह हैं कि आखिर दिल्ली की स्थिति बेहद ही गंभीर हो चली है। इसको लेकर दिल्ली सरकार क्या कुछ करने जा रही है, उस बाबत दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, सुनिए जरा। ने देखा कि कुछ बाजारों में दिवाली के समय काफी ज्यादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला। तो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली ख़त्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इससे सबसे ज़्यादा हमें लाभ होगा, क्योंकि इस वक्त बाकी सारी, मैं एसेस कर रहा था, बाकी सारी बेड्स अभी हैं, सफिशेंट हैं। कुछ अस्पतालों में, जो सबसे बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, उन अस्पतालों को छोड़ दें तो अन्य कई सारे सरकारी अस्पतालों में भी हैं और कई सारे प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड्स की स्थिति ठीक ठाक है। लेकिन आईसीयू बेड्स कम होते जा रहे थे, आईसीयू बेड्स की संख्या लगातार कम होती जा रही थी और मैं इसके लिए केंद्र सरकार ने आगे बढ़ के मैंने एक हफ्ते पहले चिट्ठी भी लिखी थी केंद्र सरकार को कि हमें तुरंत आईसीयू बेड चाहिए और केंद्र सरकार ने इसको सकारात्मक तौर पे हमारे को वो किया। इसके लिए मैं पर्टिकुलरली शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त सारी सरकारें, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सारी एजेंसीज, डीआरडीओ, आईसीएमआर, सब एम्स वगैरह, सब लोग मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं, डबल एफर्ट्स कर रहे हैं अपने कोरोना की स्थिति को काबू पाने के लिए। लेकिन ये तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक हम सब लोग, आप जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे।
मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये कोई किसी और के लिए नहीं मांग रहे, आप ही के लिए, आप ही के स्वास्थ्य के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क ज़रूर 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 पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर ज़रूर कीजिए। कई लोगों को लगता है मुझे तो नहीं होगा, पड़ोसी को हुआ मुझे नहीं होगा। ये किसी को नहीं देखता कोरोना, ना गरीब को देखता, ना अमीर को देखता, ना इसको देखता, ना उसको देखता। किसी को भी कभी भी हो सकता है, और अगर बिगड़ जाए तो खतरनाक हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव में इस बात का जिक्र होगा कि क्या स्थिति बनी हुई है जो दिल्ली की, उसको लेकर क्या किया जाए, क्योंकि माना जा रहा है कि मिनी लॉकडाउन के आसार, संकेत नजर आ रहे हैं। जो बाजारें हैं जहां पर भीड़भाड़ देखने को मिल रही थी और अभी भी देखने को मिल रही है, जो प्रभावित है क्षेत्र, इलाके, वहां पर लॉकडाउन पूरी तरीके से उनको बंद किया जा सकता है, उन बाजारों को बंद किया जा सकता है। लेकिन क्या है खाका अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली सरकार का, जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। समझिए जरा दिल्ली सरकार क्या बड़े कदम उठा रही है। शादी में शामिल सिर्फ 50 मेहमान ही होंगे। फिर से जो 200 मेहमान शामिल करने का जिक्र हुआ था उसको अब फिर से कम किया जा रहा है। पहले शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से 200 कर दी गई थी, लेकिन अब जो केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं उसमें फिर से 50 लोग ही अब शादी समारोह का हिस्सा रहेंगे। दिल्ली सरकार ने बाजारों में लॉकडाउन के लिए प्रस्ताव भेजा है कि बाजार जो खुले हुए हैं वहां पर भीड़ ज्यादा हो रही है, इसलिए उनको बंद कर देते हैं। अब तक दिल्ली में कहीं ना लॉकडाउन है ना ही लग सकता है। देखिए अब तक अगर देखा जाए अभी कहीं भी दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। अब दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है, कहा है कि आप बताइए क्या करना है, क्या लॉकडाउन लगा दिया जाए, मिनी लॉकडाउन, या बाजारों को बंद कर दिया जाए जो प्रभावित है। केजरीवाल सरकार ने केंद्र से 750 आईसीयू बेड मुहैया कराने की भी अपील की है। तकरीबन 750 आईसीयू बेड मुहैया कराने की बात की है। केंद्र सरकार ने अपील को माना तो सीएम केजरीवाल ने धन्यवाद भी कहा है। दरअसल सरकार ने फिर अपील की है कि हर हाल में मास्क पहने। अरविंद केजरीवाल कहते नजर आए सामाजिक दूरी और मास्क फिलहाल बेहद जरूरी है। सामाजिक दूरी और फिलहाल मास्क बेहद जरूरी। कोरोना पर सरकार का एक्शन प्लान क्या है? एम्स दिल्ली सरकार और नगर निगम का घर घर जांच अभियान चल रहा है। एम्स दिल्ली सरकार और नगर निगम घर घर अभियान चला रही है। संवेदनशील इलाकों में तैनात होंगी स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर की मोबाइल वैन्स को तैनात किया जाएगा। आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय की जगह जगह पर प्लाज्मा डोनेशन और प्रभावित व्यक्तियों को प्लाज्मा प्रदान करने के लिए प्रोटोकॉल भी तैयार किया जाएगा। प्लाज्मा डोनेशन और प्रभावित व्यक्तियों को प्लाज्मा थेरेपी के लिए बाकायदा तैयार किया जाएगा। धौलाकुआं के डीआरडीओ के कोविड अस्पताल में 250 से 300 बेड और बढ़ाए जाएंगे। धौलाकुआं के डीआरडीओ कोविड अस्पताल में छतरपुर के 10,000 बेड वाले कोविड सेंटर को सशक्त करने पर भी कदम उठाया जाएगा। तो ये तमाम कोरोना पर सरकार एक्शन प्लान ये नजर आ रहा है। कोरोना पर सरकार का जो एक्शन प्लान है वो हम आपको बता रहे हैं। इन तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्या जो लॉकडाउन का जिक्र हो रहा है, मिनी लॉकडाउन का जिक्र हो रहा है, क्या वही एक सॉल्यूशन है? ये बड़ा सवाल है। किस तरह से, क्योंकि पहले लॉकडाउन किया गया, आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, क्या उससे उबर पाने में बड़े मुश्किल हो रही है। उसके बाद फिर जो बाजार खुले हैं उनको बंद करने की बात हो रही है, वो बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति फिर से बन सकती है। लेकिन अब दिल्ली सरकार क्या कुछ कर रही है, इसी पर आज अगले 1 घंटे तक हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में लॉकडाउन की क्या संकेत वाकई में दिखते नजर आ रहे हैं। कोविड को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, केंद्र सरकार की ओर से कैसा सामंजस्य नजर आ रहा है, तमाम बातों का जिक्र होगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे बीजेपी से। इस वक्त अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अरविंद सिंह जी आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए चंद्रमोहन शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है चंद्रमोहन शर्मा साहब आपका भी। आम आदमी पार्टी से किरण पांडे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी और डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। सबसे पहले अरविंद सिंह जी, आप जरा बताइए केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, दिल्ली सरकार को कैसे मदद की जा रही है, कैसे सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है? देखिए, केंद्र सरकार तो जनता के सेवा के लिए समर्पित है और अभी आपने बताया कि केंद्र सरकार की मदद से डीआरडीओ का जो हॉस्पिटल है वहां 230 आईसीयू की दी जा रही है
और टोटल 7,750 आईसीयू बेड देने का प्रॉमिस किया गया है। और चाहे पिछले साल जून की बात हो या इस समय की बात हो, केंद्र सरकार ने खुद ही इनिशिएटिव लेके मीटिंग बुलाया, उसमें दिल्ली के मिनिस्टर को बुलाया, लेफ्टिनेंट गवर्नर को बुलाया, स्थिति की समीक्षा किया और केंद्र सरकार ने कहा है कि जितनी भी मदद स्टेट गवर्नमेंट को, हम स्टेट गवर्नमेंट को उतनी मदद देने के लिए खड़े हैं। केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग स्टेट लेकिन सर गवर्नमेंट को एक मिल रहा चीज ये भी है और ना, इस बात अरविंद सिंह जी, आप सहयोग करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं। अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली सरकार सहयोग भी मांग रही है, लेकिन अभी तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। ये बताइए कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति बन पड़ी है? देखिए, आपने ये जो प्रश्न किया है, आप जरा याद करिए पिछले साल जब आम चुनाव हो रहे थे, तो ये केजरीवाल साहब की जो सरकार है, ये लोग क्या दावे कर रहे थे? केजरीवाल साहब क्या बोल रहे थे? ये कह रहे थे दिल्ली की जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो वर्ल्ड क्लास की व्यवस्था है, जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे सभी स्टेट्स को प्रेरणा लेके उस कैटेगरी का बनाना चाहिए और हम नेशनल लेवल के नहीं तो इससे ऊपर इंटरनेशनल लेवल के हमारे चलिए हॉस्पिटल। ठीक है, हमारे साथ किरण पांडे जी जुड़ गई हैं आम आदमी पार्टी से। स्वागत आपका किरण जी। और डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता साहब भी जुड़ गए हैं। स्वागत है डॉक्टर गुप्ता साहब आपका भी। ठीक है अरविंद जी, आता हूं मैं फिर से आपके पास, अरविंद जी। किरण पांडे जी, जरा बताइए, क्या लॉकडाउन ही एक समाधान है क्या इसका? देखिए, लॉकडाउन एक अंतिम समाधान है। अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि लॉकडाउन एक लौता समाधान है। पहली बात तो हम लोगों को सबको मिल के, चाहे वो केंद्र सरकार हो या दिल्ली के एसपी साहब हो या दिल्ली पुलिस हो या हमारे दिल्ली सरकार है, सबको मिलके पूरे कोलैबोरेशन में काम करना होगा। ये कठिन समय है और ऐसे समय में हम राजनीति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जनता हमारी अपनी है, सबकी है। तो जहां और सारा काम जनता के लिए हो रहा है, तो जनता सफर ना करे इसके लिए हमको सबको मिलके काम करना होगा। तो नहीं तो अभी क्या तक ये हमने देखा जो है प्रस्ताव कि पेश किया गया है, जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया गया है, तो क्या दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है? क्या ये संकेत मिल रहे हैं? अभी ऐसा कोई संकेत नहीं आया है। अभी लॉकडाउन की कोई बात नहीं हो रही है। अभी सिर्फ ये बात हो रही है कि संख्या बढ़ रही है कोरोना केसेस की, तो अभी हम लोग कैसे रोकथाम कर सकते हैं, उसके लिए जो भी बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है सब लोग मिलके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर सच में स्थिति नियंत्रण में नहीं आती है तो लॉकडाउन अंतिम समाधान होगा, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली ऑप्शन। नहीं, लेकिन आपके लिए तो वही ऑप्शन ही नजर आ रहा है। एक चीज बताइए, चंद्रमोहन शर्मा ऐसा साहब। बिल्कुल नहीं है। दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कोरोना को, ये अच्छा काम किया के लिए। मैडम, ऐसा तो ना कीजिए कि बहुत अच्छा काम किया है। सबसे ज्यादा केसेस अब यहाँ पर फिर से आना शुरू हो गए हैं। तो लापरवाही आप समझ कहाँ सकते देखने को हैं, मिली है? आप समझ सकते हैं दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी जो है, जिसको एलजी साहब हेड करते हैं, नहीं, यहाँ आज जो देखिए मीटिंग बुलाई वही गई चीज है, है ना, वो इस मीटिंग को सामंजस्य स्थापित करना किसकी जिम्मेदारी है? किरण पहुंच पांडे जाते जी, हैं, तब सामंजस्य मीटिंग बुलाई स्थापित जाती करना है। किसकी जिम्मेदारी है? आप एलजी साहब का जिक्र समय कर समय लेंगे, पर हमेशा एलजी साहब समय कहेंगे समय कि पर हम दिल्ली हमेशा सरकार की मुख्यमंत्री बात जी कर ने रहे हैं। समय समय पर हमेशा मुख्यमंत्री जी ने जो मदद जहां से हुई है मांगने की कोशिश समय पे की है और उसको उपलब्ध भी कराया है जनता के बीच में। अभी कुछ दिन पहले ठीक है, ऑलरेडी मैं आऊंगा, फिर से आऊंगा और सवाल हैं ICU वो भी बेड्स के करेंगे लिए। मैडम, बहुत सवाल हैं वो भी करेंगे। लेकिन चंद्रमोहन शर्मा साहब, क्या नजर आ रहा है? अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी है, प्रस्ताव भेजा है, क्या फिर से दिल्ली लॉकडाउन की स्थिति में पहुंच जाएगी? देखिए अब्दुल भाई, लॉकडाउन की स्थिति के लिए तो 11वें महीने में हमारे जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, अजय माकन जी ने जब 8,000 केस आने शुरू थे तभी दिल्ली सरकार को सचेत कर दिया था कि ये सिचुएशन आनी चाहिए। अब बात आती है आज कोरोना को आते पिछले 9 महीने हो गए हैं। 9 महीने पहले जब लॉकडाउन लगाया गया था 4 घंटे की तफ्तीश के अंदर सेंटर सरकार ने, उस 4 महीने से अगर हम आज स्टेट लेवल पे आके खड़े हो जाए 9 महीने के अंदर, तो 9 महीने में सरकार ने क्या सरकार बताएगी कितने आईसीयू बेड बढ़ाए, कितने उसने आईसीयू बेड की सुविधा को मेंटेन किया, कितने हॉस्पिटलों के अंदर कोरोना से रिलेटेड, क्योंकि 2 महीने का वक्त इस लड़ाई से लड़ते हुए सरकारों के थ्रू नहीं, हर जनमानस ने अपने आप लड़ा है उसको।
अपना काढ़ा पी के, अपना नींबू पानी पी के, अपने रोज भाप लेके। लेकिन आज जो सिचुएशन बद से बदतर हो गई है, उसके लिए जो मुखिया है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट का इतना बड़ा बजट खर्च कर देते हैं, उनको ये सुध-बुध नहीं आ रही दिख रही कि 9 महीने में ये सिचुएशन कौन सी है, तीसरी है या चौथी है। पहले उनके हेल्थ मिनिस्टर बोल देते हैं कि ये तीसरी सिचुएशन है, जब उसके दिखते हैं तो फिर वो 5 बजे जाते हैं। जब कांग्रेस पहले से अवगत कर रही है कि आपको टेस्टिंग रेट बढ़ाना चाहिए ताकि पता चले, और टेस्टिंग के अंदर भी आप टेस्टिंग भरपूर मात्रा में हो रही है, तभी इतने केसेस का पता चल रहा है सर। टेस्टिंग का जिक्र करेंगे, हम बात करेंगे जरा। एक बार डॉक्टर साहब से भी एक बार डॉक्टर साहब से भी प्रतिक्रिया ले लूं मैं, एक बार डॉक्टर साहब से भी प्रतिक्रिया ले लूं, फिर इस पर पूरी तरीके से तफसील से डिबेट करेंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, जरा बताइए, क्या एक तरीके से इसको हम देख सकते हैं कि जो मौसम में बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जब मौसम बदलेगा तो केसेस बढ़ सकते हैं, अभी ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है, और क्या ये और ज्यादा गंभीर हो सकती है? अब्दुल जी, मैं खुद इतने टाइम से एंटी कोरोना टास्क फोर्स के लिए कार्य कर रहा हूँ एज अ चीफ हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर इन एंटी कोरोना टास्क फोर्स। और ये जो हमारी कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है, और ये इसका तो ऑलरेडी प्रेडिक्शन था, चाहे एम्स के तरफ से और ICMR की तरफ से भी। और जब मौसम की बदलाव आई है, क्योंकि अभी एब्रप्ट विंटर्स का ऑनसेट है, तो एब्रप्ट विंटर्स के ऑनसेट में अगर हम कोविड-19 एज अ डॉक्टर अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझते हैं, तो वायरस के अंदर एक प्रोपेनिसिटी होती है बॉडी के अंदर लेटेंट रहने की। तो ये जैसे वेदर चेंज होता है तो वायरस फिर से रिएक्टिवेशन हो गया होता है। तो ये इस समय रिएक्टिवेशनल केसेस हैं जो कोविड-19 के समय हमें दिल्ली NCR में दिख रहे हैं। हालांकि मैं इसमें एक बात जरूर बोलूंगा, जनता का सहयोग, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, सबका सहयोग था, जिसकी वजह से हम सबने इतना अच्छा रिकवरी रेट पास गए थे, और कोविड-19 की तरफ से हम इस जीत को एक तरफ से जीतते दिख भी रहे थे। पर ये अचानक मौसम का बदलाव, रिएक्टिवेशनल वायरस, और हालांकि वायरस अभी भी मैं आपको बोलता हूँ कोविड-19 एक सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन है। सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन की सबसे बड़ी खास बात होती है कि अगर पहले ही डिटेक्ट हो जाता है तो अभी भी ये उन्हीं प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेरिलिटी पे चलेंगे, आइसोलेट, ट्रीट, और उसके बाद जो टुवर्ड्स हमारी जो रिकवरी है उसको हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। कोविड-19 पेशेंट्स में अभी भी मैं अपने चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा कि हम सबको कोरोना की जंग से डरकर नहीं, डटकर मुकाबला करना है। अगर हमें डटकर मुकाबला करना है, लेकिन ये मामले बढ़ रहे हैं, अब ये मामले बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है, चिंता की बात है। और किरण पांडे, रुकिए, ठीक है डॉक्टर साहब, और किरण पांडे, ये इस बात को आप मानिए कि अगर नवंबर की अगर हम बात की जाए, लगातार मामलों में इजाफा हुआ है, नवंबर की ही सिर्फ अगर जिक्र करें अभी का, और ये इतना ज्यादा इजाफा हुआ है जो दिल्ली सरकार की चिंता बढ़नी चाहिए, और ये चिंता का कारण है। ये माना जा रहा है कि आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी रही है, इसी कारण ये मामले बढ़े हैं। हमारी तैयारी में अभी भी बेड खाली पड़े हैं अस्पताल में, अभी भी जितने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं वहां बेड खाली हैं। तो अभी कहाँ तैयारी में आपको कमी नजर आ रही है? तो ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं? मामले क्यों बढ़ रहे हैं बताइए? आपकी तैयारी में कमी नहीं है, आप में कमी नहीं है, तो मामले क्यों बढ़ रहे हैं? बात सुन लीजिए, मामला बढ़ने का क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं कि बेड खाली पड़े हैं और चीफ मिनिस्टर जी गृह मंत्री से मिलने जा रहे हैं कि मुझे बेड 250-300 बेड और दीजिए। जिम्मेदारी है। नहीं, आप ये कह रही हैं कि बेड खाली पड़े हैं, तो मुख्यमंत्री ने क्यों कहा है कि हमें बेड और बढ़ा के दीजिए? उसको पब्लिसिटी करने गए आप। ICU बेड बढ़ाने की बात की है, ICU बेड कम है, ICU बेड बढ़ाने के लिए उन्होंने बात की है। नॉर्मल बेड्स अभी भी खाली हैं अस्पतालों में। आपके तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर वेंटिलेटर नहीं है उपलब्ध। आता हूं अरविंद जी, ICU बेड की बात हो रही है। मैडम, आप ICU बेड की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ICU बेड का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल बेड खाली है, तो वहां पर केसेस बढ़ने की बात है। केसेस बढ़ने का कारण त्योहारों का और भीड़ भाड़ का कारण है, जिसके लिए पुलिस को पूरी व्यवस्था देखने की, कोई मार्केट में बिना मास्क के निकल रहा है, चलान नहीं बात करें। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो उस पर हमें गंभीरता दिखानी चाहिए? आपके हिसाब से तो आप दूसरों पर जिम्मेदारी डाल रही हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से भागती नजर आ रही हैं। भीड़ बढ़ने की वजह, त्योहारों का अरे किरण जी, इस बात को तो मानिए ना कि हाँ, हमारी भी जिम्मेदारी है इस पे।
आप कह रही हैं कि पुलिस की जिम्मेदारी थी, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो गई, उसको नियंत्रण करना पुलिस की जिम्मेदारी थी। फिर बात कर देती है किरण जी, अरे किरण जी सुनिए, फिर आप बात कर देती है कि एलजी साहब का जिक्र कर देती है। आप दूसरे पे जिम्मेदारी थोप रही हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ ही नहीं रही है। दिल्ली आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है, कौन उसको हेड कर रहा है? अरे मैडम एक बात बताइए, सामंजस्य स्थापित करना किसकी जिम्मेदारी है? नहीं करना है क्या? मतलब सामंजस्य आप लोग स्थापित ना करें और दिल्ली की जनता भुगते उस चीज को। मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया है कि हमें जनता की सेवा के लिए, जनता को कोरोना से बचाने के लिए हम जिसके पास जाना पड़ेगा, जिसके सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा, हम करेंगे। अरविंद जी देखिए, केजरीवाल साहब कोई बताई नहीं करी है कि किसी भी चीज की जिम्मेदारी लेते नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जून में जो माननीय गृह मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया और केंद्र सरकार के, तो माननीय गृह मंत्री जी बिहार में बिजी थे इलेक्शन में, अब 8,000 केसेस होने पर आए हैं, वही मीटिंग पहले भी तो बुला सकते थे मुख्यमंत्री। आप सुनिए, आपकी बारी आएगी तो आप अपनी बात बोलिए अरविंद जी बोलिए, बात रखिए। केजरीवाल साहब ये कह रहे थे कि दिल्ली सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, कोरोना पे हमने नियंत्रण कर लिया है, दिल्ली की स्थिति बहुत अच्छी है। तो जब चीजें ठीक हो तो दिल्ली सरकार का एफर्ट है, दिल्ली सरकार के कारण हुआ है और केजरीवाल सरकार को क्रेडिट मिलनी चाहिए। लेकिन उसी दिल्ली में जब स्थिति बद से बदतर हो रही है तो आप जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपदा प्रबंधन विभाग जो है उसके नाते चीजें बिगड़ रही है। ये कोई बात होती है? आज दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जाइए, बेड्स आपको नहीं मिलेंगे, आईसीयू की सुविधाएं नहीं है और ये लोग कह रहे हैं कि यदि स्थिति खराब हुई तो हम देखेंगे। लेकिन अरविंद जी, अब आप क्या चाहते हैं? दिल्ली में लाखों की देर लग जाए अरविंद सिंह और साहब, स्थिति खराब होगी। जिस समय पूरे देश में कोरोना नीचे जा रहा है उस समय दिल्ली में कोरोना हाइक पे है, रोज 8,000 नहीं तो इसमें अरविंद सिंह साहब सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है सर। इसमें केंद्र सरकार को भी समझना होगा इस चीज को कि हाँ कैसे नियंत्रण करना है। आगे बढ़ के हेल्प कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि कोरोना जो है उस पर नियंत्रण आप तभी पा सकते हैं जब राजनीति से ऊपर उठकर देखेंगे इस चीज को। मान रहे हैं जब राजनीति से ऊपर उठकर देखेंगे सर, तभी इस पर नियंत्रण पाया जाएगा, तभी गंभीरता नजर आएगी पार्टियों की, सरकारों की। सर एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद भी लगातार सवाल पूछेंगे कि आखिर क्या स्थिति बन पड़ी है इस समय और क्या सरकार कर रही है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आपका। तो क्या फिर सील होने जा रही है दिल्ली? ये बड़ा सवाल है क्योंकि इस वक्त कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं, जो गंभीर विषय है, चिंता की बात है सरकारों के लिए। और यही सवाल आज हम कर रहे हैं कि केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार, तमाम सरकारों को गंभीरता से सोचना होगा कि आखिर नियंत्रण कैसे पाना है, क्या खाका तैयार करना है। क्या सिर्फ लॉकडाउन ही एक समाधान है क्या? अगर लॉकडाउन की स्थिति फिर बन पड़ती है तो उन लोगों का क्या होगा जो रोजगार इससे चल रहा है, जिनका? तमाम तरह के सवाल हैं जो हर किसी के जहन में है। लेकिन किरण जी, एक जो सवाल रह रहा था, जो अरविंद जी कह रहे थे कि केंद्र सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है, हालांकि आप इस पूरे मसले को लेकर राजनीतिकरण एक तरीके से करती नजर आ रही हैं इस समय। आप दूसरों पर तौमन लगा रही हैं, दूसरों पर आरोप लगा रही हैं, दूसरों पर कह रही हैं कि एलजी साहब ये नहीं कर रहे हैं, केंद्र सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। आप ये बताइए कि क्या अभी दिल्ली में स्थिति क्या है? क्या तीसरी वेव है दिल्ली में, ये बताइए। और क्या हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? देखिए, ये थर्ड वेव है कि नहीं, ये तो हमारे डॉक्टर सिद्धार्थ बैठे हुए यहाँ पे नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपके स्वास्थ्य मंत्री कुछ और कहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं, उनकी बातों में विरोधाभास नजर आता है, इसलिए आपसे ये सवाल था। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं थर्ड वेव खत्म हो गई है और वो कहते हैं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि नहीं, अभी है, कोरोना और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि बाजार फिर से 20 लोग मेहमान। डॉक्टर सिद्धार्थ को सुना, बोले अभी आपने डॉक्टर सिद्धार्थ को सुना, उन्होंने बड़े डिटेल में बताया कि किस तरह से अभी मौसम का बदलाव की वजह से ये देखने को मिल रहा है। तो थर्ड वेव है कि नहीं, और ये डिस्कशन इस डिबेट में ना जाते हुए हम लोग इस बात पे बात करें कि व्यवस्था कैसे हम अपने दुरुस्त करें जिसकी वजह से हम इस पे नियंत्रण पा सके और जनता को राहत दे सके।
क्या कर रहे हैं, दिल्ली सरकार क्या कर रही है, बताइए। दिल्ली सरकार अपनी तरफ से हमेशा से ही मुस्तैद रही है, हमेशा से काम करने की तेजी दिखाई है हर काम में। और अभी भी मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव भेजे हैं कई तरह के, जिसमें आईसीयू बेड्स की डिमांड की, और उन्होंने धन्यवाद भी किया है केंद्र सरकार का कि उन्होंने आईसीयू बेड का आश्वासन दिया है। एक चीज बताइए, 20 दिन पहले नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि 15,000 बेड पर डे चाहिए हैं अगले 10 दिन के लिए। 20 दिन पहले ये रिपोर्ट थी जब नीति आयोग ने कहा था कि दिल्ली में 15,000 बेड पर डे चाहिए है अगले 10 दिन के अंदर। तब आप क्या कर रहे थे कि अभी तक आपको इस बात का इल्म नहीं हुआ कि हाँ बेड की कमी है? नहीं, बेड की कमी हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि अभी भी हमारा जो नए अस्पताल 2-3 बने हैं, मैडम ये खुद कहा गया है 20 तारीख 20 दिन पहले। अभी हमारा जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, वल्लभ भाई पटेल कोविड सेंटर है वहां छतरपुर में, वहां पे भी अभी बेड खाली हैं। तो ये अब कैसे कह सकते हैं कि बेड खाली नहीं है या बेड की तो हम तब कह सकते थे ना जब बेड पूरे फुल हो गए। ठीक है, फिर जो नीति आयोग की रिपोर्ट है शायद वो गलत होगी फिर, कि कहा गया है कि इतने केसेस बढ़ जाएंगे, इतने केसेस बढ़ जाएंगे। सुनिए जरा, ये कहा गया था कि इतने केसेस बढ़ सकते हैं कि 15,000 पर डे बेड की जरूरत पड़ेगी। ये पहले ही सचेत किया गया था, संकेत पहले ही दिए गए। मरीज घर में आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं और अभी भी बेड अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। रही बात चंद्रमोहन जी आइए जरा, हाँ उसकी कमी है जिसकी वजह से ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव भेजा हुआ है। किरण जी ने अपने पूरे के अंदर आपने आप सारी मजबूरियां भी बता दी। उन्होंने बोला कि ज्यादातर जो मैंने पिछली बार बोला था कि जो सरकार सोई हुई हो और एडवर्टाइजमेंट पे करती हो, जहां 100 व्यक्ति प्रतिदिन मर रहे हैं, 48% के केस आ रहे हैं और हमने 9 महीने गुजार दिए सरकार ने वहां बैठे हुए, और सरकार को 9 महीने गुजरने बाद भी एक चीज समझ नहीं आई कि हमें क्या करना है। और आज जब एक वक्त लगा तो आप कोरोना के टाइप के ऊपर लॉकडाउन पे आ गए। आपके पास तैयारी का इतना वक्त मिल गया था, जिस वक्त में आपने तैयारी करनी चाहिए थी उस तैयारी के लिए आपने किया है कि आपने 50,000 केस जो आप टेस्ट के करते हो उसको घटा के 30,000 कर दिया। कई लोगों के सामने सच्चाई ना आ जाए टेस्ट की। उसके बाद जिन टेस्टों के अंदर जो टेस्ट आप कर रहे हो उस टेस्ट के अंदर एंटीजन टेस्ट की जगह जो RT-PCR टेस्ट है उसकी संख्या आपने कम करी। और जो टेस्ट आम आदमी जो बेचारा प्रॉब्लम में होता है, जब वो कोरोना कोविड की टेस्ट करना चाहता है उसको 2400 रुपए देने पड़ते हैं। किरण जी, वो 2400 रुपए तब भी देता है जब वो आपको टैक्स देता है, और टैक्स देके जिस टैक्स से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखबारों का खत्ता लगा के देखिए चंद्रमोहन शर्मा साहब, ठीक है चंद्रमोहन शर्मा साहब, ठीक है आप दिल्ली सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन मैं महाराष्ट्र का जिक्र करूं तो महाराष्ट्र में जब मैं आंकड़े पढ़ रहा था वो भी डराने वाले थे। हालांकि अभी दिल्ली से कम है लेकिन तकरीबन 17.5 लाख मामले हैं महाराष्ट्र में और उसमें 46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वो चिंता का कारण आपके लिए भी है, क्योंकि जब ये राहुल गांधी से इस बारे में सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ये कहते नजर आते हैं कि मैं तो फ्रंट सीट पर हूं ही नहीं, हम फ्रंट सीट पर है ही नहीं, तो हमसे क्या सवाल किया जा रहा है। तो ये आपके लिए भी चिंता का विषय है। जहां आपका राज्य है, जो कांग्रेस शासित राज्य है, वहां पर भी चिंता बहुत ज्यादा है, काम वहां पर भी बेहतर तरीके से नहीं हो रहा। देखिए अब्दुल जी, जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, राज्य कोई भी हो, क्योंकि जो भी इसमें कोविड पेशेंट होगा जिसकी जान जाएगी वो हिंदुस्तानी होगा। सवाल राज्य का नहीं है। अगर वहां पर है तो महाराष्ट्र सरकार ने निरंतर कार्य करे, उन्होंने किसी तरह से लॉकडाउन में ढील नहीं दिया। अब जाके इस पीरियड के अंदर आके उन्होंने मंदिरों की तरफ जाके थोड़ा सा रियायत दिए, जिसको हमारी जो सेंटर में बैठी भाजपा सरकार है बड़ी तरीके के साथ उन्होंने विभाजन की राष्ट्रवाद पे मोड़ने की कोशिश करी। फिर भी मैं मानता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, हम अलायंस में हैं, हम अपने अलायंस की भूमिका को निभाते हुए उसके साथ खड़े हैं। अब आप जहां से कोरोना फैला था महाराष्ट्र में, जिस बस्ती से फैला था, आज देखिए वहां की पोजीशन क्या है, वहां पर कंट्रोल हुआ, वो आगे गया। लेकिन दिल्ली में क्या हो गया? मैं वही कह रहा हूं ना, ठीक है अभी भले ही कम हो दिल्ली से केसेस, लेकिन महाराष्ट्र की भी स्थिति गंभीर रही है। और राहुल गांधी का ये कहना है कि ड्राइविंग सीट पर हम नहीं है, वो ये दर्शाता है कि गंभीरता उतनी नहीं है। अरविंद जी क्या आप कहना चाह रहे थे? आप जरा अपनी बात रख सकते हैं।
देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस समय दिल्ली की जनता त्रस्त है महामारी से, उस समय आदरणीय केजरीवाल जी की सरकार विज्ञापन देने में मस्त है। आप दिल्ली का कोई भी चौराहा देख लीजिए, यही बात आपके लिए भी कही जा सकती है सर। अमित शाह जी बिहार चुनाव कोई में भी रेड विजिट लाइट देख लीजिए, वहां पे 4 अरविंद केजरीवाल का बड़ा बड़ा कटआउट आपको मिल जाएगा। और अभी हमारी जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है आदरणीय किरण जी, ये कह रही थी प्रदूषण दिल्ली में बढ़ा इसलिए कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये जो प्रदूषण बढ़ा है, नहीं बोला सर, मार्केट में त्योहारों की भीड़ बोला मैंने। कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है, हर साल बढ़ता है। और एक मिनट आप बात सुनना तो सीखिए, आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आप मैडम प्लीज सुनिए, आप बोल रही थी तो मैंने कभी आपके बीच में नहीं बोला। आपका टर्म आएगा तो अपनी बात कर लीजिएगा, या आप कहिए तो मैं चुप हो जाता हूँ। आपका जब टर्म आएगा तो आप अपनी बात रखिएगा। बीच में आप बोल रही हैं, इसका मतलब आप स्वीकार कर रही है कहीं ना कहीं कि आपकी कमजोरी है। तो जिस समय दिल्ली की जनता है त्रस्त, उस समय अरविंद केजरीवाल जी है विज्ञापन देने में मस्त। हर चौराहे पे इनके पोस्टर लगे हैं और पॉल्यूशन को कम करने के लिए इन्होंने वादा किया था 1000 इलेक्ट्रिकल बसें देंगे। इनके चुनाव घोषणा पत्र में है और विधानसभा में इनका स्टेटमेंट है, आप उठा के देख लीजिएगा। पूछिए इनसे कितनी इलेक्ट्रिकल बसें दिल्ली प्रदेश के जनता को मिली है। इनका वादा था 2 करोड़ प्लांटेशन होगा। आप पूछिए इनसे कितने प्लांटेशन हुए हैं। आप इनके घोषणा पत्र को देखिए, कहा गया था हर गली चौराहे में एयर प्यूरिफायर्स लगेंगे, कितने लगेंगे? ठीक है चंद्रमोहन जी, आइए फिर मैं सवाल करना है। अरविंद जी ठीक है, चंद्रमोहन जी आइए जरा फिर सवाल करना है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, ICMR और नहीं देखिए सवाल देखिए अरविंद जी आप भले ही दिल्ली सरकार को बोले, लेकिन दिल्ली सरकार लगातार ये कहती है कि नहीं, हमने इससे पहले भी बात करने की कोशिश की, बट केंद्र सरकार की तरफ से उतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है, वो सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है। चंद्रमोहन जी जरा बिहार के चुनाव में अभी आप दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान सुन लीजिए। बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जितना हमने केंद्र से सहयोग मांगा है, चंद्रमोहन जी आइए जरा। सहयोग केंद्र ने दिया है। चंद्रमोहन जी आइए। पास ये कह नहीं सकते हैं देखिए कि अभी केंद्र से सहयोग नहीं मिलेगा। दिल्ली की जितना जनता यहाँ उन्होंने बैठे सहयोग हुए मांगा उससे जो ज्यादा दिया है। के अंदर और अभी भाजपा कोऑर्डिनेशन सरकार है, कमेटी की जो मीटिंग हुई थी माननीय गृह मंत्री जी के लीडरशिप में, तो हमने कॉल करके बुलाया था। केंद्र सरकार ने तो ठीक है अरविंद जी रुकिए जरा। जो भी चाहिए हम दे रहे हैं और देंगे। उसी के अंदर जतिन देसाई जी ने RTI के अंदर बताया है कि माननीय प्रधानमंत्री का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा 1 करोड़ लगभग 98,000 एडवर्टाइजमेंट में नहीं जाते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट में नहीं जाते हैं। खर्चा कितना है कितना नहीं है उस पर नहीं जाते हैं। कितना प्रधानमंत्री ने खर्चा किया, कितना अरविंद केजरीवाल ने किया, कितना राहुल गांधी ने किया, नहीं जाते नहीं नहीं हाँ उसके लिए दोनों सरकारें महामारी में जब जनता के साथ होना चाहिए, वो पिकनिक मनाने में बिजी है। नहीं सर कहाँ बात जा रही है? नहीं अभी सिब्बल जी का देख लीजिए। ठीक है सर, ठीक है अरविंद जी रुकिए जरा, मैं डॉक्टर साहब के पास आता हूँ। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जरा ये बताइए डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता ये बताइए, क्या जो कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई थी उनका अनुपालन नहीं किया गया, उसकी वजह से कोविड के केसेस ज्यादा हुए हैं? लेकिन अब हम क्या माने, आने वाले समय में क्या ये और ज्यादा हो सकते हैं? क्योंकि अभी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है। क्या करना चाहिए सरकारों को, क्या करना चाहिए जनता को कि ये केसेस एक तरीके से रुक जाएं? एक जनरल परसेप्शन हो चुका है जिसे कोविड फटीग के नाम से कहा गया है, और इसको हम लोग वर्ल्ड वाइड ग्लोबल टर्मिनोलॉजी की तरह देख रहे हैं। तो कोविड फटीग में अब केयरलेसनेस आ गई है बेसिकली, और हालांकि केयरलेसनेस इस तरह से आ गई है क्योंकि मैं खुद अभी और स्टेट का भी दौरा कर रहा था और देख रहा था कि जहाँ पे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग जो बेसिक नॉर्म्स हैं वायरस से बचने के लिए, प्रिवेंटिव मेजर्स को, वो नहीं फॉलो हो रहे हैं। जहाँ जहाँ मैं एज अ कोरोना वॉरियर, एज अ कोविड-19 हेल्थ केयर प्रोवाइडर चैनल के माध्यम से आज भी मैं बोल रहा हूँ कि कोविड से निपटने के लिए अभी भी 4 चीजों को फॉलो करने हैं अच्छे से। पहला, यूज ऑफ मास्क। सेकेंड, फ्रिक्वेंट हैंड हाइजीन, सैनिटाइजर। थर्ड, जहाँ तक हमारी 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है। और चौथा, अपना आरोग्य सेतु ऐप को लोग जो अब नहीं अपडेट कर रहे हैं, मैं जरूर इस बात के ऊपर एम्फेसाइज करूंगा कि आरोग्य सेतु ऐप को एक इस तरह सब लोग अपने आप को जरूर इसको अपडेट। ठीक है
ये चीजें हैं जो कोविड के प्रोटोकॉल है उनका पालन नहीं किया जा रहा है और यही कारण है किरण जी, ये केसेस बढ़े हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। और कोविड के प्रोटोकॉल जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो कराना राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और यहां दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी पूर्णतः बनती है कि दिल्ली में जो बाजार खुले रहे, जहां पर भीड़ भाड़ रही है वहां भीड़ ना लगती उतनी, लोगों को पूरी तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की, दिल्ली प्रशासन की पूरी बनती है। और उसको आप जिम्मेदाराना तरीके से इसका इस बात पर सहमत होइए। बिल्कुल, मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ सर कि कानून व्यवस्था को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है, हमने तो ऑर्डर दे दिए। अच्छा, लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली पुलिस की है। मैं अपने बाजारों में, लोकल बाजारों में देख रही थी कि हजारों की संख्या में लोग भीड़ भाड़ लगा के खड़े थे और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म फॉलो नहीं होता और पुलिस वहीं घूम रही है और कोई एक्शन उन लोगों पे नहीं। मतलब एटलीस्ट आप अवेयरनेस के लिए कुछ कर सकते हैं। हमारे हालांकि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जगह जगह लगाए गए थे, सारी बातें अपनी तरफ से दिल्ली सरकार ने करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिल्ली पुलिस की लापरवाही रही जिसकी वजह से कानून व्यवस्था का सही तरीके से कानून पालन नहीं किया गया। और ये चिंता का विषय हमारे लिए भी था क्योंकि हम अपने लोकल मार्केट्स में भी देख रहे थे, मतलब बेतहाशा भीड़ थी, किसी को कोई कोविड की चिंता नहीं थी। त्योहारों का जोश क्या देखिए जरा, अरविंद जी क्या कहेंगे आप? किरण जी कह रहे हैं कि हमने तो कहा कि भैया कानून का पालन किया जाए, यहाँ पर गाइडलाइंस के फॉलो कराया जाए, आपकी पुलिस ही नहीं मानती है। अब किरण जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा मेरे को सुनेंगी। देखिए, दिक्कत यह है, जब स्थिति थोड़ी सी ठीक होती है तो केजरीवाल साहब सारा क्रेडिट खुद को और खुद की गवर्नमेंट को देते हैं। तो अच्छी क्रेडिट है तो आपकी ताली, और खराब स्थिति है तो गाली किसको पड़ेगी? लेकिन केजरीवाल साहब गैर जिम्मेदाराना, और कहना नहीं चाहिए, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, बेशर्म इंसान है। कभी भी कोई भी रिस्पांसिबिलिटी लेते नहीं है, कोई भी दिक्कत हो दूसरे को दोष डालते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, 5 दिन पहले भाषा की मर्यादा के साथ बात करेंगे तो 5 दिन पहले दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था स्थिति सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज इनका मुख्यमंत्री कर रहा है। अरविंद जी देखिए, आप भाषा के हम भाषा की मर्यादा के साथ संयम बरतेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन किरण जी देखिए, सवाल यहाँ पर ये सवाल देखिए किरण जी, सवाल यहाँ ये है, सवाल ये है, रुकिए जरा अरविंद जी रुकिए, किरण जी सवाल ये है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। रुकिए जरा किरण जी सवाल ये है, मुझे सवाल का जवाब दीजिए। ये बताइए, जून टीवी पे बैठे हुए हैं, मुझे ये बताइए, जून में 13,411 बेड थे। कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, शर्म होनी चाहिए। अरे ठीक है अरविंद जी आप ठीक है ना। अरविंद जी रुकिए जरा, अरविंद जी रुकिए, किरण जी मुझे एक बात बता दीजिए, किरण जी एक बात बताइए, क्या सिर्फ आप, अरे किरण जी मुझे एक बात बताइए ना, क्या सिर्फ आप पुलिस महकमे को बोलकर ये अपने पास से पल्ला झाड़ लेंगे कि हम क्या ही करें, दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं तो हम क्या करें, हमने तो पुलिस को बोल दिया, क्या आप यही करेंगे? नहीं, बिल्कुल पुलिस को नहीं बोल दिया, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। क्या कोशिश की है? मामले देखिए ना कैसे बढ़ रहे हैं, क्या कोशिश की आप बताइए जी, आप बताइए। नहीं रुकिए अरविंद जी, मैं किरण जी से सवाल कर रहा हूँ, किरण जी जवाब दीजिए मुझे, किरण जी जवाब दीजिए, क्या कोशिश कर रहे हैं? ये थोड़ी शर्म होती तो। अरे रुकिए ना अरविंद जी रुकिए, अरविंद जी रुकिए, मुझे सवाल करने दीजिए, हाँ बोलिए। त्योहारों के मौसम में अगर भीड़ भाड़ थी, मौसम थोड़ा सा बदल रहा था और एक सर्च आया है, ये थर्ड वेव आप कह सकते हैं या अभी चल रहा है ये तीसरा फेज, तो ये तो डॉक्टर साहब ने भी बताया कि केसेस बढ़ेंगे। इसमें हमारे सरकार की मुस्तैदी में कोई कमी नहीं थी, केसेस बढ़ रहे हैं, मेडिकल केस मैं वही तो कह रहा हूँ ना। अरे किरण जी रुकिए अरविंद जी रुकिए जरा, किरण जी नीति आयोग खुद कह चुका है, आयोग ने खुद कहा, लगातार आंकड़े ये आए कि पिछले 20 दिन पहले आंकड़े ये आए कि आने वाले 10 दिन में 15,000 पर डे बेड की जरूरत हो सकती है, तब भी आप नहीं चेत रहे हैं, तो कैसे हम कहें लापरवाही नहीं तो और क्या है?
बेड तो खाली है अभी भी। अरे मैडम ये समझिए जरा कि कोरोना के इतने मामले हो जाएंगे कि 15,000 पर बेड होगा जरूरत, ये समझिए। लेकिन दिल्ली सरकार सुनने के लिए बेड तो तैयार अभी नहीं भी थी। खाली अरे पड़े बेड अभी मैडम समझिए ना, कहना बेड क्या तो चाह रहे अभी भी खाली हैं, है। आंकड़ा क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि आने वाले समय में नीति इतने आयोग का ज्यादा आंकड़ा मामले हो है, जाएंगे। आपने आपकी बात मैंने सुन ली है, हाँ। लेकिन उसके जो तो आप कह रही कह हैं कि रहे हैं बेड तो अभी खाली भी पड़े है, हुए हैं। बेड तो अभी भी है। अस्पतालों आप में ये बेड देखिए है, ना कि बेड की मामले कमी बढ़ नहीं है। जाएंगे। आप ये बताइए, आप बेड मामले का बढ़ जिक्र कर जाएंगे। रही हैं, अरे बेड का जिक्र कर रही हैं, जो हम देखें अपोलो आपको भी अस्पताल में, पता है कि ज्यादातर अपोलो लोग अस्पताल में होम एक भी आइसोलेशन में रखा वेंटिलेटर था। नहीं है मैडम, अपोलो हॉस्पिटल में एक भी वेंटिलेटर नहीं है। मैक्स पर्पड़गंज की बात की जाए, मैक्स साकेत की बात करें, बत्रा हॉस्पिटल की बात की जाए, ये एक अस्पताल भी किसके वेंटिलेटर्स द्वारा नहीं है, रेगुलेट होते एक भी हैं? वेंटिलेटर्स। आप ये क्या करेंगी अस्पताल बताइए, किसके द्वारा ये रेगुलेट सुनिश्चित होते कीजिए हैं? ना किरण जी, ये सुनिश्चित सीएम कीजिए साहब ने कि कुछ दिल्ली दिन की पहले जनता की सीएम सुरक्षा साहब ने कैसे होगी। सारे प्राइवेट अस्पतालों से बेड मांगा था। आपको याद हो, कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया था सारे प्राइवेट हॉस्पिटल से कि हमने 80% बेड्स कोविड के लिए रिजर्व करिए। मैडम वेंटिलेटर्स आपको नहीं याद होना है, चाहिए। कोई Then सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो रही है दिल्ली की जनता की ना। अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल की बात की जाए, लगे पड़पड़गंज, हाथ मैक्स आप साकेत की, एमसीडी और एम्स की बात कर लीजिए। मैडम लगे हाथ आप कहीं एमसीडी पर सफदरजंग और एम्स की वेंटिलेटर्स बात नहीं करिए। उपलब्ध हैं। एमसीडी के जी हॉस्पिटल की बात चंद्रमोहन कीजिए। जी, मैडम आप दिल्ली समझने की सरकार कोशिश के ही नहीं कर पा अस्पतालों रही में हैं। फिर भी किरण जी दिल्ली आप समझने सरकार की ने कोशिश ही नहीं कर पा रही हैं कि आखिर दिल्ली की जनता की स्थिति क्या है। आप दिल्ली की जनता की स्थिति समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप इनसे एमसीडी के अस्पतालों के बारे में अरे मैडम आप क्या इनसे हालात उनसे हैं? क्या बोल रही हैं, आप ये तो समझिए कि दिल्ली की MCD जनता और इस समय एम्स जूझ के रही है, बारे में कोरोना पूछिए से जूझ इनसे। रही है, उसको उसको क्यों एम्स उसको अपने बेहतर अस्पताल, करना है, क्यों कोरोना एम्स को अपने दूर बेड करना खाली है, रखा है? इन लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। आप एमसीडी के अस्पतालों का हमने पूछ अपनी लीजिए, तरफ से- आप एलजी की बात पर पूछ लीजिए, आप दिल्ली अस्पताल का जिक्र, आप दिल्ली पुलिस की बात कर लीजिए, क्या बातें कर रही हैं किरण जी। एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ हमने इस तरह से आगे कदम ये उठाना है, दिल्ली की जनता को कोविड से मुक्त कराना है, एक बार भी आपकी तरफ से ये नहीं किया गया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं चंद्रमोहन जी, आता हूं आपके पास, छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं चंद्रमोहन जी, आपके पास ही आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोविड लगातार बढ़ रहा है, दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार भी काम कर रही है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो बाजारों को बंद कर दिया जाएगा, मिनी लॉकडाउन का भी जिक्र हो रहा है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि अगर बाजारों को बंद कर दिया जाएगा तो रोजगार का क्या होगा, क्या फिर से वैसी स्थिति बन पाएगी जो लॉकडाउन के समय थी। बहुत सवाल हैं जिसका जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं। चंद्रमोहन शर्मा साहब, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए जरा। देखिए, मैं आप सरकार और अपने जो पैनल में बैठी है हमारी जो बहन नीलू जी, उनसे पूछना चाहता हूं, जब आपदा प्रबंधक प्राधिकरण ने छठ पूजा के ऊपर उसको बैन कर दिया था, रोक के उन्होंने डीएम एसडीएम से बोला कि आप धार्मिक नेताओं के साथ बैठकर बैठक करिए और आने वाली छठ पूजा के आयोजन को घरों तक सीमित करवाइए। अभी आप त्योहारों की बात करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी ने राजनीति करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने उसका अवकाश घोषित कर दिया और उसका अब अभी आप त्योहार की बातें कर रहे थे। अभी छठ पूजा हमारे सर पे खड़ी है जिसके अंदर बहुत बड़ी भीड़ आएगी। क्या आपने कोई ऐसी योजना बनाई है जिससे कि वो भीड़ रुके, जिससे कोरोना ना फैले? सिर्फ कागजी खेल खेलते हो आप। जब एक योजना तैयार हो गई थी, एसडीएम लेवल पे बात आई थी, उसके ऊपर आपने उसके विपरीत जाके उसको बिल्कुल उलट जाते हुए आपने आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के और अवकाश घोषित करके उसको क्लियर कर दिया। आप जवाब देंगे दिल्ली की जनता को कि क्या योजना आपकी छठ पूजा के लिए? किरण जी जवाब देंगी क्या आप? आवाज आ रही है किरण जी आपके पास? हाँ बोलिए। पे भीड़ नहीं की जाएगी और छठ की परमिशन नहीं है कि 4 घाटों पे जाने की और इकट्ठा होने की। सबको रिक्वेस्ट की गई है कि अपने घरों पे, अपने आसपास छोटे से क्राउड में या 2-4 लोगों के साथ मिलकर अर्घ दें। एक आस्था का पर्व है, देखिए छठ पूजा। किरण जी, आपने उस पे हॉलीडे छुट्टी डिक्लेयर कर दी है। समय है, लोग अपनी आस्था के अंदर जाएंगे छठ पूजा करने के लिए, पूजा करेंगे सर, वहाँ भीड़ भी होगी। की जरूरत नहीं है। आपने उसका कोई इंतजाम करा है? ये दिल्ली की जनता की पूछ रहा हूं मैं आपसे। सिर्फ खाली सुर्ख बात चलाने से बात नहीं बनता है। जब एलजी का ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका है कि घाट पे भीड़ नहीं होगी, तो छुट्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। छुट्टी सर त्योहार मनाने के लिए और घर में पूजा छुट्टी का विरोध नहीं कर रहे कोई भी। हम ये कह रहे हैं कि आपने छठ पूजा के आयोजन के लिए छुट्टी तो
पूजा जो के लिए आपदा होती है ना, प्रबंधक घाट पे प्राधिकरण जाने है के लिए उसकी थोड़ी बात छुट्टी को होती है। माना नहीं माना आपने? आपको उसको साथ बिठा के धार्मिक क्या कमेटी बात के है? मेंबर्स को आपदा बुलाना प्रबंधन चाहिए की था। क्या- आगे आने वाले टाइम पे नहीं, छठ पूजा छुट्टी हमारे से- पास इतना बड़ा त्योहार छुट्टी आ रहा है से सर- जिससे दिल्ली के अंदर छुट्टी बहुत बड़ा से- एक आप कोविड सुन को तो लीजिए सर, एक ट्रांसमिट चंद्रमोहन होने जी, का आप खतरा सुन तो होगा। लीजिए। वहां आदमी मास्क नहीं लगा पाएगा, ठीक है, टच देगा। चंद्रमोहन जी जरा आप सुन सुनिए, लीजिए, सुनिए किरण जी को सुन सुनिए। लीजिए, सुन लीजिए। छुट्टी से घाट पे जाने का कोई लेना देना नहीं है। छुट्टी घर में भी पूजा की जा सकती है, अपने छत पे नहीं, एक ये परात में सवाल पानी ये है रख के दरअसल प्रति किरण जी, अर्घ सवाल दे ये सकते है हैं। कि क्या और इस बार यही रिक्वेस्ट की गई है। क्या ये सुनिश्चित किया गया है कि भीड़ ना हो? क्या ये सुनिश्चित किया गया है बिल्कुल कि सुनिश्चित सोशल किया। डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन हो? क्या ये सुनिश्चित किया जब गया है कि घाट कोविड पे के जाना ही प्रोटोकॉल्स नहीं का है पालन सर, होगा? जब घाट पे जाना ही नहीं है, घाट पे जाने की परमिशन नहीं है, तो कैसे आप भीड़ का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। सबसे रिक्वेस्ट की गई है कि अपनी छत पे आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, परात में पानी रख ठीक के है। पहले से भी लोग करते चलिए आ अरविंद रहे जी हैं, आइए परंपरा जरा, रही क्या है कहना चाह रहे हमारे हैं? यहाँ। हूं कि बहन किरण जी सुनेंगी। देखिए, केजरीवाल साहब के बारे में मैंने पहले ही कहा, उनकी सरकार और उनकी पार्टी अपनी जिम्मेदारी लेती नहीं है। आप कुछ भी आरोप लगाएंगे वो मानेंगे नहीं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, लोकतंत्र में अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य होता है जनता का सेवा करना। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, हमारा कोशिश होना चाहिए कि जनता की सेवा हो, जनता को राहत मिले। और इस भावना को ध्यान रखकर जो केंद्र की सरकार है उसने दिल्ली सरकार को बार बार बुलाया, उनसे चर्चा किया और उनसे कहा कि जो भी सुविधा चाहिए, जो भी मदद चाहिए आप बताइए, हम देने को तैयार हैं। अभी हमारी बहन किरण जी कह रही थी कि जरा एमसीडी के बारे में भी पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एमसीडी काम करती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एमसीडी के जो तीनों मेयर हैं उनको बैठक में बुलाया है और कितनी परीक्षाएं कि अब आप बहस को क्या दूसरे है। तरफ मोड़ रहे हैं, इस पे बहुत बड़ी बहस हो हम सकती आपको है। साथ देने के लिए कृपया आप आपके इस साथ बात में को जो भी काम चाहिए। उठाएं तो एक अच्छा मिनट है। किरण जी सुनिएगा, आपको दिक्कत यह है कि बीच Please। में बोलती है, सच्चाई आप कृपया- लोग सुनना नहीं चाहते हैं। तो जिस कृपया तरह से केंद्र आरोप सरकार प्रत्यारोप की राज्य सरकार राजनीति के छोड़ साथ खड़ी दीजिए। होती है, उस तरह से आरोप राज्य प्रत्यारोप सरकार की एक चीज लोकल बताइए, सरकारों के साथ क्यों नहीं दरअसल खड़ी मुझे होती? एक चीज बात। बताइए अरविंद दूसरी सिंह बात, जी। अब्दुल जी सर, एक बात बात पूरी सुनिए। कीजिए, बात पूरी दूसरी कीजिए। बात ये गलत मैं तरफ कहना चाहता आप हूँ, बहस को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। 13,000 करोड़ बकाया है दिल्ली सरकार के आप- ऊपर, उसका भुगतान सरकार अब्दुल नहीं जी, कर हमने रही नहीं है। नहीं नहीं, एक पे चीज बहस आप करने के लिए इसी नहीं आए, इसी हम बात पर ही बहस अरविंद जी मैं आपसे को कहूंगा, डॉक्टर, इसी बात पर मैं आपसे उनकी कहता हूँ, है। अगर मैं सही हूँ, सुनिए जरा अरविंद जी तो जो आप कुछ ये भी बात कर रहे हैं ना जिम्मेदारी कि लेना सीखिए। 13 करोड़ या 13,000 करोड़ जिन बात का जिक्र कर रहे हैं, इसी को लेकर आप भी पोस्टर्स लगाए फिर रहे हैं दिल्ली के भीतर कि अरविंद केजरीवाल इतने करोड़ का भुगतान करो। पोस्टर्स आप भी लगाए फिर रहे हैं, आप सिर्फ अरविंद केजरीवाल जबकि पोस्टर लगाकर मुख्यमंत्री फिर रहे हैं, ये मत स्पष्ट कर कहिएगा दिया है फिर, क्योंकि इसको कि लेकर जितना दिल्ली में पैसा अलग अलग संविधान के जगहों पर हिसाब से पोस्टर देना लगे हुए हैं था, आपको उससे लेकर भी। अधिक पैसा बहरहाल देंगे। देखिए ये पोस्टर का पोस्टर वॉर नहीं हो रहा, मेरी बात समझिए जरा सफाई कर्मी है, अरविंद जी ठीक है ना, तभी तो हम कह रहे हैं कि जो सफाई कर्मचारी हैं या फिर जो तमाम लोग हैं धरने पे प्रोटेस्ट भी करते नजर आ रहे थे, वो डिबेट अलग हो जाएगी सर, वो डिबेट अलग होगी। मेरी एक बात समझिए जरा अरविंद जी, एक बात समझिए, और ये समझने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों को इस वक्त एकजुट होकर सामंजस्य स्थापित करके चीजों को बेहतर करना होगा। और दिल्ली सरकार का अगर जिक्र करें, दिल्ली सरकार ने अभी तक नहीं, क्योंकि अभी मैंने इस 1 घंटे में तकरीबन मुझे ये नजर आया है कि कोई भी राजनीतिक दल यहां पर सामंजस्य स्थापित नहीं करना चाहता है। कोई भी राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर उठकर इस महामारी के खिलाफ नहीं लड़ रहा है। हम किरण जी से सवाल कर रहे हैं तो किरण जी कह रही है कि एलजी, दिल्ली पुलिस और तमाम बातों का जिक्र कर रही है, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही है। और अरविंद जी आप भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। मुझे एक चीज समझना है और इस वक्त दिल्ली वासियों को यही चीज समझना है कि केंद्र और दिल्ली सरकार को मिलकर इस महामारी के खिलाफ लड़ना है और दिल्ली वासियों को सुरक्षित करना है। किरण जी क्या ये पॉसिबल है? सर, शुरू से मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि दिल्ली की जनता को तकलीफ ना हो, उसके लिए मुझे जिसके भी पैर पकड़ने होंगे मैं पकड़ूंगा। और सीएम साहब ने हमेशा से गृह मंत्री जी से जो मदद मांगने
हमेशा गए हैं, समय पे जब जब जरूरत पड़ी है तब वो गए हैं मदद मांगने के लिए, और हमेशा उन्होंने धन्यवाद भी किया है केंद्र का। जब इससे बढ़िया समन्वय और क्या हो सकता है। और पूरी तरह से देखिए, लेकिन जमीन पर नहीं दिख रहा है मैडम। दिल्ली में व्यवस्था, दिल्ली में जनता को जो भी व्यवस्था है वो तीनों एमसीडी है एंड एलजी हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, तो तीन अलग अलग लेयर्स हैं और तीनों को मिलके एक साथ में काम करना पड़ता है। और ये हमेशा से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम समन्वय बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और कोविड के टाइम में उन्होंने कोई राजनीति नहीं की और पूरी तरह से उन्होंने व्यवस्था बनाने की कोशिश की। अरविंद जी क्लोजिंग कमेंट दीजिए, फिर मैं डॉक्टर साहब से क्लोजिंग कमेंट लेता हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी केंद्र सरकार ने बुलाया है, हर बार बुलाया है, इन्होंने जब भी कहा है बुलाया है, अपने आप भी बुलाया है, और जितना भी मदद मांगा है उतना दिया है, और जिसके नाते विवश होकर इनको केंद्र सरकार को हर बार थैंक्स बोलना पड़ा है। तो आप भी जनता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करते हैं कि जनता आपको थैंक्स बोले? जब जनता रहती है तो आप रहते हैं विज्ञापन में मत, ये व्यवहार बंद होना चाहिए। क्या विज्ञापन सर? आप देखिए भी अब्दुल भाई, विज्ञापन एक ताली और थाली बजाते हैं और एक मैं बेटा हूँ, मैं बहन हूँ कह देते हैं। 9 महीने गुजर जाते हैं, दिल्ली की जनता का कोरोना से हाल बिल्कुल बद से बदतर हो गया है। दोनों तरफ से दिल्ली मर रही है, एक तरफ सेंटर में आप सरकार और एक तरफ सेंटर में दिल्ली सरकार और भाजपा की लेकिन दिल्ली की जनता पिस रही है। चलिए बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आखिरी कमेंट आपका भी चाहेंगे कि क्या स्थिति कंट्रोल में कैसे होगी? बस मैं यही कहना चाहूंगा क्लोजिंग कमेंट्स में, सबसे बड़ी बात, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। त्योहार के मौसम में छठी मैया से यही प्रार्थना है कि हम सब दिल्ली वालों को, दिल्ली को सुरक्षित रखें, सेफ रखें। और चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त जाहिर तौर पर दिल्ली बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में है कोविड को लेकर, लेकिन दिल्ली सरकार को अब अहम कदम उठाने होंगे। लेकिन क्या कदम उठाए जाएंगे, किस तरह से दिल्ली को कोविड फ्री या यूं कहें इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाए जाएंगे, ये देखना होगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।